आसनों के कुछ एक प्रकार होते हैं, उनके विषय में हम बात करते हैं। किस तरह के व्यक्तियों को कब कौन से आसन करने चाहिए, इसके आधार पर 3 तरह के वर्ग बनाए गए हैं। प्रथम है प्रारंभिक वर्ग। प्रारंभिक वर्ग में वे व्यक्ति आते हैं जो कि पूर्व में योगासन नहीं किए होते हैं, या फिर उनके शरीर में कोई रोग होता है और उसके कारण उनको आसन कर पाने में परेशानी का अनुभव होता है। इनके लिए कुछ अनुभव होता है। इनके लिए कुछ विशेष तरह के आसन योग की परंपरा में नियत किए गए हैं, जैसे कि पवन मुक्तासन आसन नियत किए गए हैं। पवन मुक्तासन की क्रियाएं खड़े होकर किए जाने वाले आसन, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, आँखों के सूक्ष्म व्यायाम, हाथ के सूक्ष्म व्यायाम, विभिन्न जोड़ों के सूक्ष्म व्यायाम। तो एक बात आप यह ध्यान में रखते हैं कि अगर प्रथम वर्ग के व्यक्ति आते हैं तो आप शुरुआत में उनको कठिन कठिन आसन कराने से परहेज करें। अगर आपने करा दिया तो कई बार और उल्टी जटिलताएं हो सकती हैं। उनके कई बार कुछ लोगों को सीने में दर्द हो जाता है, कुछ लोगों की हड्डी कहीं से अलग हो खिसक जाती है, मसल्स खिसक जाती हैं, मसल्स में स्ट्रेन आ जाता है, और कई बार बड़ी कठिन स्थितियां भी हो सकती हैं जिसमें व्यक्ति को मृत्यु जैसी स्थिति भी, यंत्रणा को झेलनी पड़े। शुरुआत में हमेशा आप ध्यान में रखें कि शरीर के जो सूक्ष्म व्यायाम हैं इन्हीं को कराएं। जो पवन मुक्त आसन से संबंधित क्रियाएं जिनका अभ्यास अभी आपने किया है उन्हीं को आप करें। उनको करने से आपका शारीरिक स्वास्थ्य सुधरेगा, आपके शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र बेहतर बनेगा, विभिन्न अंग, शरीर के जो विविध अंग हैं वे अपने कार्य में अधिक सक्षम बनेंगे। दूसरा वर्ग है मध्य वर्ग के आसन। मध्य वर्ग के आसन उन लोगों को कराए जाते हैं जो कि सूक्ष्म व्यायामों को और प्रथम वर्ग के लिए कराए जाने वाले आसनों का अभ्यास बिना किसी परेशानी के कर लेते हैं। इन आसनों के लिए पर्याप्त दृढ़ता बिना किसी परेशानी के कर लेते हैं। इन आसनों के लिए पर्याप्त दृढ़ता, एकाग्रता और श्वास के बीच में संतुलन स्थापित करने की क्षमता अनिवार्य रूप से मौजूद होनी चाहिए। तो इनमें इस तरह के वर्ग के लिए जो अभ्यास बताए जाते हैं उनमें कुछ विशेष आसनों का नाम लिया जाता है, जैसे पद्मासन, पीछे मुड़ने वाले आसन, आगे मुड़ने वाले आसन, मेरुदंड के आसन और शरीर में संतुलन स्थापित करने वाले विविध आसन, जैसे कि मयूरासन होता है। तीसरा है विकसित वर्ग के अभ्यासी। विकसित वर्ग के अभ्यासियों के लिए आसन, ये आसन उन व्यक्तियों को कराए जाते हैं जिनकी मांसपेशियां और स्नायु तंत्र पर्याप्त रूप से सक्षम हो चुका हो और जिन्होंने मध्य वर्ग के आसनों का अभ्यास अच्छी तरीके से कर लिया हो। और इन आसनों को कराने के लिए जो लोग बहुत कई बार उत्साह में होते हैं, अति उत्साह में कहा जाए होते हैं, तो उसको बहुत ध्यान में रखना होता है, क्योंकि जो एडवांस्ड आसनाज होते हैं
अति विकसित वर्ग के लिए आसन होते हैं, वे आसन कई बार शरीर के लिए बहुत ही कठिन तरह की स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले प्रथम वर्ग, प्राथमिक वर्ग के आसन, फिर उसके बाद में मध्य वर्ग के आसन है। इनका अभ्यास करके तब आगे बढ़े। अब ये नहीं कि भाई एक लाओ एक आसन हम ये भी सीख लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और आसनों का वर्गीकरण एक अन्य आधार पर भी हम करते हैं। तो एक दूसरा आसन का वर्गीकरण का आधार है गतिकीय आसन और स्थिर आसन। एक वे आसन गतिकीय और दूसरा स्थिर आसन। गतिकीय आसन आपके शरीर में लचीलापन लाने के लिए, रक्त परिसंचरण तंत्र की गति को बढ़ाने के लिए और शरीर में जहाँ कहीं भी ऊर्जा का अवरोध हो या रक्त के बहने में अवरोध हो, उसको दूर करने के लिए किया जाता है। अवरोध को, रक्त अवरोध को दूर करने के लिए किया जाता है। इन आसनों को करने से आपकी त्वचा, मांसपेशियां स्वस्थ हो जाती हैं, फेफड़े मजबूत बन जाते हैं, पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र इनकी क्षमता बढ़ जाती है। इसमें पवन मुक्तासन, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, पश्चिमोत्तासन, पवन मुक्तासन, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, पश्चिमोत्तासन, हलासन, ये आते हैं। गतिकीय आसन विशेष रूप से जो प्राथमिक वर्ग के लोग हैं वे करते हैं। और दूसरा है स्थिरासन। स्थिरासन किए जाते हैं मध्य वर्ग और विकसित वर्ग के अभ्यासियों के द्वारा, और इनका अभ्यास विशेष रूप से हमारे मन और प्राण पर पड़ता है। हमारे मन पर इनका जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। इनके द्वारा आपके शरीर के जो हार्मोनल सिक्रीशंस हैं ये सामान्य हो जाते हैं, उनकी क्षमता बढ़ जाती है और मन में शांति का संचार होता है। इनके द्वारा प्रत्याहार की स्थिति, इनको करने पर प्रत्याहार स्वतः सहज हो जाता है। प्रत्याहार स्वतः सहज हो जाता है। जैसे कि पद्मासन में अगर आप थोड़ी देर बैठे तो अपने आप आपका मन अपने अंदर खिंचने लगता है। अब मन आपका अपनी आंतरिक अनुभूतियों के प्रति सजग हो जाता है और बाह्य अनुभूतियों से व्यक्ति पृथक होने लगता है।